अपनी हालत का खुद एहसास नहीं है मुझको, मैंने औरों से सुना है कि परेशान हूं मैं। हेलो दोस्तों, मैं कविता रलहन एहसास के एक और अध्याय में आपका स्वागत करती हूं। मैंने देखा है कि अक्सर हम खुद को दूसरों के नजरिए से देखते हैं। जो लोग कहते हैं वो कहीं ना कहीं हम पर असर करता है, लेकिन इस दुनियावी शोर में हम खुद की तरफ देखते ही नहीं। बाहरी शोर में हम खुद की आवाज ही नहीं सुन पाते। और सबसे अजीब बात तो ये है कि हम खुद के साथ इस जुल्म के लिए अनजान हैं। खुद के लिए सचेत ना होकर हम दूसरों के लिए ज्यादा जीते हैं। क्यों लगता है ना आपको भी ऐसा? तो चलिए खुद को जानने और बेहतर समझने के इस सफर पर आगे बढ़ते हैं और प्रेम रावत जी के संदेश के जरिए कोशिश करते हैं स्वयं की आवाज सुनने की। आज हम एहसास में सुनेंगे प्रेम रावत जी के लखनऊ में हुए एक इवेंट का संदेश। इस इवेंट में उनकी बुक स्वयं की आवाज का विमोचन हुआ था और इस इवेंट में लाखों की तादाद में लोग शामिल हुए और ये इवेंट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ था। मतलब कि प्रेम रावत जी की बुक को एक साथ लगभग 1.25 लाख लोगों ने अपनाया था। इवेंट के दौरान प्रेम रावत जी ने अपनी किताब से कुछ पन्ने पढ़कर सुनाए और इस इवेंट में होस्ट थी भाग्यश्री, जिन्होंने प्रेम रावत जी से जिंदगी से जुड़े कुछ अहम सवाल भी किए। तो आइए देखते हैं उस ऐतिहासिक इवेंट के कुछ अंश। हम बहुत कुछ सुनते हैं, समझते नहीं है, सुनते हैं, परंतु औरों की आवाज सुनते हैं, अपनी आवाज नहीं सुनते हैं। स्वयं की आवाज। नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। लखनऊ वासियों, आज तो बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा समय है जहाँ पर हम सिर्फ स्वयं की आवाज़ नहीं, प्रेम रावत जी की स्वयं की आवाज़ सुनने को आए हैं। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी, जब मैं आपको सुन रही थी, मेरे ख्याल से हम सब कल, आज और कल के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से हम आज का मौका, आज की जो खूबसूरती है वो भूल जाते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जो चक्रव्यूह है उसे छोड़कर या उसे तोड़कर हम आज में कैसे जिए? देखिए, बहुत अच्छा ये प्रश्न है। अब वो इसलिए कि आपने इसको चक्रव्यूह भी कह दिया, चक्रव्यूह है ये, परंतु आप जीते ही आज में हैं। कल में तो आप जी नहीं सकते। सो तो है, जीते ही आप आज में हैं, अब में हैं, और इसी बात को हम नहीं जानते कि जीना क्या है, क्योंकि ये नहीं जानते कि आज जो हम जी रहे हैं ये क्या है, ये है क्या। हमारे जो एम्बिशंस हैं वो कल के लिए है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज में जीना, इसका मतलब क्या है। क्या आज में शांति नहीं है? क्या आज में आशा नहीं है? क्या आज में जो कुछ भी देने वाले ने दिया है वो कल में नहीं है, वो आज में है। परंतु हम भूल जाते हैं, क्योंकि जब से हम छोटे थे, क्योंकि जब छोटे थे, बिल्कुल ही छोटे थे, हम आज में जीते थे। कल का तो हमको मालूम ही नहीं था
क्या होमवर्क है क्या नहीं है। जो छोटा बच्चा होता है इतना बड़ा, वो देखता है, छत को देखता है, खिलौने को देखता है, उसको माँ देख कर दिखाई देती है, उसको बाप दिखाई देता है, उसको भाई बहन दिखाई देते हैं। आज में वो जीता। धीरे धीरे जब बड़ा होता है उसको बताया जाता है तेरे को ये करना है, तेरे को वो करना है, तेरे को उसके लिए तैयारी कर, उसकी तैयारी कर, उसकी तैयारी। हम तैयारी में लगे रहते हैं, परंतु ये कोई नहीं हमको बताता है कि किस चीज़ के लिए हम तैयार हो रहे हैं। फिर एक दिन आता है कि कोई हमसे कहता है कि अब तुम्हारा समय हो गया। दुनिया के लोग अगर आज को समझने लगे तो शांति का संदेश उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। शांति का संदेश वो समझ पाएंगे। शांति बनाने की जरूरत नहीं है। शांति का मतलब ये नहीं है कि लोग लड़ना छोड़ देंगे। शांति का मतलब ये नहीं है कि आपकी बीवी आपको ताना नहीं मारेगी। इसका मतलब नहीं है ना। शांति है जो उनके अपने हृदय के अंदर वो महसूस करेंगे, वो है शांति। वो शांति जो असली शांति है, सोसाइटी की शांति नहीं। सोसाइटी की शांति आएगी जब वो असली शांति मनुष्य के हृदय में आएगी तब। दुनिया कहती है कि लोग लड़ना छोड़ दें तो शांति हो जाएगी, पर बिना शांति के लड़ना कैसे छोड़ेंगे? लड़ाई करते रहते हैं, जहां उनको मौका मिलता है लड़ने के लिए तैयार है। वो शांति नहीं है। शांति वो है जो तुम्हारे हृदय में है, आज भी है और तब भी रहती है। जब तुम अपने को अशांत पाते हो तब भी वो शांति तुम्हारे अंदर है, उस समय भी तुम्हारे अंदर है। जब तुम अपने को खोया पाते हो, जब तुम अपने को अकेला पाते हो, तो वो शक्ति जो सारे संसार को चलाती है तब भी तुम्हारे अंदर है। जब तुम अपने आप को कमजोर पाते हो, जब तुम अपने आप को दुखी पाते हो, तब भी वो शक्ति जो सारे संसार को चलाती है वो तुम्हारे अंदर है। तब भी तुम उसको भूलते हो, पर वो तुम्हें कभी नहीं भूलती। जब तक ये श्वास आ रहा है जा रहा है वो तुमको नहीं भूलती। बड़े बड़े फॉर्मूला बनाते हैं लोग कि सोसाइटी इससे अच्छी हो जाए। कभी ये भी सोचते हैं कि हमारे फॉर्मूले काम कर रहे हैं या नहीं। ये दुनिया का स्कूल बड़ा ही अजीब स्कूल है। यहां किसी का इम्तिहान नहीं होता, यहां किसी के रिपोर्ट कार्ड नहीं छपते, यहां किसी का टेस्ट नहीं होता। लगे हुए हैं लोग, लगे हुए हैं, 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 लगे हुए हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि किसी के साथ लगना नहीं है। वो दिन आएगा, पर उस दिन आने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम उस शांति का अनुभव अपने जीवन में करो। मैं चाहता हूं कि आज क्या है इसको तुम समझो, जानो और अपने आप को पहचानो। वाह प्रेम जी, पर आपने जो कहा उसमें मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, पर जो प्रेम जी कहते हैं मुझे तो ये लगता है कि हमें बच्चों से सीखना चाहिए। बच्चों से तो बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि वो आज के पल में जीते हैं।
वो उनको जीना, वो कैसे जीना है उनको मालूम है। हमको बच्चों को सिखाना है, बच्चों को हमको सिखाना है, दोनों एक दूसरे को सिखाएं। कितना सुंदर रहेगा, कितना सुंदर रहेगा। बच्चों में एक चीज है, चाहे कुछ भी हो रखा हो, सवेरे उठेंगे, जो हुआ भूल जाएंगे, जो अच्छा नहीं हुआ वो भूल जाएंगे। क्या हम भूल जाते हैं? ना, उसके हमका बदला चाहिए। बदले की भावना क्यों? बच्चों से सीखो जीना, बच्चों से सीखो जीना, और बच्चों को सिखाओ कि ये कभी मत भूलो कैसे जीना है। प्रेम जी, मुझे और एक बात लगी जब आप किताब में से पढ़ रहे थे कि शांति मतलब हम दुनिया की सारी आवाज़ें बंद कर दें तो हम अपनों का दुख सुख कैसे समझ पाएंगे, उनकी तकलीफ़ें कैसे समझ पाएंगे अगर हम अपने में ही रहेंगे तो? नहीं, आप जब कोई आपके पास दुखी आता है तो क्या सचमुच में आप उसका दुख ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्या उसको थोड़ा सा सुख दे सकते हैं? दुख बस बांट सकते हैं, नहीं, थोड़ा कैसे? मेरे ख्याल से थोड़ा बोझ कैसे? हल्का हो जाता है बात करने से। वो तो मतलब दुख वो आप ले नहीं सकते, दुख थोड़ा सा सुख दे सकते हैं। किसी की बात सुनना सुख देना है, किसी पे मुस्कुराना सुख देना है। जब आप सुबेरे उठते हैं अपने बच्चों की तरफ देखते हैं तो जरा मुस्कुरा के देखिए। ये नहीं तुम लेट हो गए, पहले शब्द माँ बाप के मुंह से तुम लेट हो गए, लेट नहीं। अगर ये लेट के पीछे तुम पड़े रहे तो तुम लेट हो जाओगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, तुम लेट हो जाओगे। मुस्कुरा करके ये थोड़ा सा सुख देना, थोड़ा सा सुख देना। परंतु अगर आप ही सुखी नहीं हैं तो आप सुख कैसे देंगे किसी को? देने के लिए पहले होना चाहिए। अगर आप एक गरीब आदमी को भिक्षा देना चाहते हैं, 10 रुपए की भिक्षा देना चाहते हैं, आपके पास 10 रुपए तो होने चाहिए, और जब है ही नहीं तो उसको देंगे कैसे आप? ठीक उसी प्रकार आप सुखी होने चाहिए, और आपके अंदर सुख है। सुखी होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कार होनी चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये हैप्पीनेस का जो फॉर्मूला बनाया है इस दुनिया ने, ये अपने लिए बनाया है, आपके लिए नहीं, अपने लिए बनाया है। आप ये करिए, ये करिए, ये करिए, ये करिए, तब जाकर के आप खुश होंगे। ये हैप्पीनेस का फॉर्मूला बना रखा है दुनिया ने, और ये फॉर्मूला गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, परंतु सक्सेसफुल आप तब होंगे जब आप सक्सेस को समझेंगे कि वो है क्या, और उस सक्सेस को जानेंगे जो पहले आप में है। क्योंकि इस श्वास का आना जाना, इसका मतलब है आप सक्सेसफुल हैं। तो एक कमरा है और उस कमरे के अंदर सब कुछ है, मतलब तरह तरह के पकवान हैं जिनके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता है। सबसे बढ़िया से बढ़िया पैसे हैं, बढ़िया से बढ़िया कैमरा है, बढ़िया से बढ़िया कार है, बढ़िया से बढ़िया पलंग है, बढ़िया से बढ़िया सब कुछ है।
परंतु उस कमरे में इतना अंधेरा है, इतना अंधेरा है, इतना अंधेरा है, इतना अंधेरा है कि कुछ देख नहीं सकते। और उस कमरे में आप हैं। अब आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ना वो कार दिखाई दे रही है, ना पकवान दिखाई दे रहे हैं, ना पैसे दिखाई दे रहे हैं, ना कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या है आपके साथ? आप जो आंखें खोल करके इधर उधर देख रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है आपको? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो जाए तो वो सब दिखाई देने लगेगा जो है। तो हमारे जीवन में भी बहुत कुछ है, पर हमको दिखाई नहीं दे रहा है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर प्रकाश हो जाए तो सब दिखाई देगा क्या क्या है। और अपने आप को हम धन्य पाएंगे कि ये सब मेरे लिए। कारोबार की बात नहीं कर रहा मैं, धन की बात नहीं कर रहा मैं, पकवानों की बात नहीं कर रहा है, परंतु जो है वो उससे भी बढ़िया है, वो उससे भी बढ़िया है। और उसको देखने के लिए सिर्फ प्रकाश की जरूरत है। हमको ये बहुत सोचना जरूरी है, समझना जरूरी है कि ये जो जीवन मिला है ये बार बार नहीं मिलेगा। सोचने की चीज है। तो क्या हम इस जीवन को, सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या हम जीवन को उसी तरीके से जी रहे हैं कि अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रहे। शांति के पथ पे चलना चाहते हो? चाहते हो तो ऐसे जीवन बिताना शुरू करो, ये कभी नहीं मिलेगा दोबारा। ये बाहर की आवाज जो है, मुंह की आवाज जो है, ये तो बदलती रहती है, परंतु एक आवाज है जो कानों के बीच में गूंजती है। वो आवाज या तो सबसे डेंजरस है, खतरनाक है, और वो आवाज, उसको बंद करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रुई से वो बंद नहीं होगी, कहीं एकांत जगह जगाने से वो बंद नहीं होगी, क्योंकि वो गूंजती रहती है, गूंजती रहती है, गूंजती रहती है। कहूं तात मैं अकथ कहानी, समझे बिन न जाए बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज मंगल राशि। एक चीज है जो ईश्वर का अंश, जीव अविनाशी, हर एक जीव के अंदर में है। चेतन अमल सहज सुख राशि। सुख की बात कर रहे थे, सुख राशि, सुख की राशि है। चेतन अमल सहज सुख राशि, ये एसेंस, ये समझिए इस किताब का है, आपके जीवन का है, मेरे जीवन का है, जो कुछ भी है
और ये ऐसी चीज है कि इसकी चर्चा बहुत लोग करना चाहते हैं, परंतु जो इस बात को समझता नहीं है वो इसके बारे में चर्चा नहीं कर पाएगा। कहूं तात ये अकथ कहानी, जिसको कहा नहीं जा सकता है, ये कहानी है, ये आपकी कहानी है। समझे बिना समझे ना जाए बखान। तुम अपने जीवन के अंदर उसको समझो कि असली प्यार क्या होता है, असली मोहब्बत क्या होती है, किसके साथ करोगे असली मोहब्बत। एक है जो तुमको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, आखिरी दम तक तुमको नहीं छोड़ेगा। मेरा नाम आराधना है, मैं लखनऊ से हूँ और मैं राइट नाउ आई एम परसुइंग पीजी इन इंग्लिश फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी। मैं प्रेम रावत जी को बचपन से सुन रही हूँ, जब मेरे पेरेंट्स ने उनको सुनना शुरू किया। लेकिन मुझे, अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे प्रेम रावत जी का मैसेज तब अच्छा लगने लगा जब मैंने एज ए स्टूडेंट पाया कि ना सिर्फ वो हमारी पर्सनल लाइफ में हमको जानने में मदद करते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं जो उनका मैसेज है वो हमको एज ए ह्यूमन बीइंग भी बहुत हेल्प करता है ताकि हम एक अच्छे इंसान बन सकें। जैसा कि प्रेम रावत जी कहते हैं कि एक शोर बाहर की दुनिया का होता है और एक शोर होता है हमारे कानों के बीच का शोर। जितना मैं अभी तक इस चीज़ को समझ पाई हूँ, कहीं ना कहीं हमारे कानों के बीच का जो शोर है उसका एक सबसे बड़ा कारण है हमारी इच्छाएं पूरी ना होना। तो जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो हमें स्ट्रेस होता है, हम प्रेशर में आते हैं और शायद तब हमारे कानों के बीच में एक शोर आ जाता है जिससे ओवरकम करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो मुझे लगता है कि प्रेम रावत जी जो बात बोलते हैं कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड डिज़ायर्स, तो अगर ये चीज़ हम समझ पाएँ कि ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, इच्छाएं एक बार नहीं भी पूरी होंगी तो चलेगा। शायद ये एक चीज़ जिसे प्रेम रावत जी अपनी बुक में भी लिखे कि अपने आप को सुनो, अपने आप को जानो। जब हम अपने आप को सुनते हैं, अपने आप को जानते हैं, तो ये चीज़ हमें हेल्प करती है कि हमें हिम्मत मिलती है कि हम इच्छाओं पे नहीं, ज़रूरतों पे ज़्यादा ध्यान दें। और जब ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है ना, तो हम कहीं ना कहीं अपने उस कानों के शोर को कम कर पाते हैं। प्रेम रावत जी कहते हैं कि आपकी लाइफ में चाहे अच्छा हो या बुरा हो, जो कुछ भी होता है वो इसलिए होता है क्योंकि लाइफ है। कि ठीक है, मुश्किलें हैं, लेकिन इसीलिए हैं क्योंकि लाइफ है, और लाइफ है तो ठीक है, सरवाइव कर लेंगे और इच्छाएं भी पूरी होंगी, ज़रूरतें भी पूरी होंगी और हम खुशी से इस जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि मैं प्रेम रावत जी के संदेश को उनकी तरह लोगों तक ले जाने में मदद करूं। मैंने कहीं सुना था कि आबाद गुलिस्ता करने को बस एक ही माली काफ़ी है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जिसकी हर शाख पे माली हो। हमारा ये जीवन सिर्फ और सिर्फ हमारी कहानी है जिसे हम खुद हर पल लिख रहे हैं। क्या सुंदर कहा प्रेम रावत जी ने, और क्या मेमोरेबल रहा होगा लखनऊ का ये इवेंट। स्वयं की आवाज, ये एक बहुत ही सुंदर बुक है जो इंग्लिश में भी है, हियर योरसेल्फ के नाम से। मुझे लगता है कि ये हर किसी को जरूर पढ़नी चाहिए, जिससे खुद के होने का, स्वयं की मौजूदगी का एहसास तो हो। प्रेम रावत जी अक्सर कहते हैं कि शांति हमेशा से ही हमारे पास है, और जिसके अनुभव की बात वो अक्सर करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि अगर तुम उस शांति को नहीं महसूस कर पा रहे हो तो इसमें वो हमारी मदद कर सकते हैं। इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेम रावत जी की वीडियोस की एक सीरीज है जो उन्होंने एक उपहार के रूप में हम सबको दी है। उस सीरीज का नाम है शांति का उपहार। इस उपहार तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं।
आपको बस इस वेबसाइट पर लॉगिन करना है और जुड़ना है अपने सुंदर उपहार से।